अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो बड़ी अहम है इसलिए कि पहले दावा किया जाता था कि सिंध पुलिस, जी हाँ, सिंध पुलिस बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च रोकने के लिए इस्लामाबाद भेजी गई है। लेकिन आज की एक अहम तरीन समाअत के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ है कि सिर्फ सिंध पुलिस ही नहीं बल्कि रेंजर्स भी इस्लामाबाद में मौजूद है। किन वजूहात की बुनियाद पर रेंजर्स को बुलाया गया है, कितनी बड़ी तादाद में रेंजर्स के जवान इस्लामाबाद में मौजूद हैं और कब से मौजूद हैं, उसका इंकशाफ हुआ है। उसकी तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। आज ख़ास तौर पर जो रिपोर्ट पेश की गई एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से, उसकी एक्सक्लूसिवली मैंने कॉपी हासिल की है। अब रेंजर्स पुलिस सिंध में उनकी पूरी नफरी कितनी है, तफसीलात उसकी आपके सामने रखूँगा। कहाँ कहाँ तैनात किया गया उसकी तफसीलात इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्तों के ऊपर, जिसमें बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला जो कि इंतखाबात बार बार मुलतवी किए जा रहे थे, उस हवाले से सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई थी। आज जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली एम शेख साहब की अदालत में तलब किया गया था IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब को, चीफ सेक्रेटरी सिंध और इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ दीगर अहम शख्सियात को तलब किया गया था, जिनसे सूबाई हुकूमत से खासतौर पर रिपोर्ट तलब की गई थी। आज जो है वो IG सिंध सुहेल राजपूत और इसके अलावा गुलाम नबी मेमन साहब जो है एक ही गाड़ी के अंदर सिंध हाई कोर्ट तशरीफ लाए और इसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहुँचे और MQM के वकला भी और उसके बाद MQM के रहनुमा जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब, इसके अलावा हलीम आदिल शेख जो कि रहनुमा हैं, ये भी PTI की अदालत में अंदर मौजूद थे। इस दौरान जो है वो 12 बजे का टाइम मुकर्रर किया गया था। 12 बजे के बाद समाअत हुई। आज समाअत की तमाम तर जो कार्रवाई रही वो आपके सामने रखता हूँ, चूँकि अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है तमाम तर दलाइल सुनने के बाद। यानी कि सबसे पहले जो दलाइल दिए वो एडवोकेट जनरल की तरफ से दिए जा रहे थे और उसके बाद फिर जमात जो MQM के वकील हैं ख़ासतौर पर तारिक मंसूर साहब, वो बार बार मुदाखलत कर रहे थे, बार बार मुदाखलत कर रहे थे। तो इस वजह से चीफ जस्टिस ने उनको कहा कि आप पूरे दलाइल दें, मुकम्मल दलाइल दें, हम आपको सुनेंगे और जितनी देर भी आप दलाइल दे सकते हैं आपको हम सुनेंगे और सुनने के बाद हम बाद में दीगर लोगों को सुनेंगे। तो उसमें उन्होंने अपने जो दलाइल थे तारिक मंसूर साहब ने कि मुख्तलिफ नौइयत की दरखास्तें सिंध हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जिसमें बल्दियाती हल्का बंदी, वोटर लिस्टों की तादाद में जो हेर फेर हुआ है या उनकी वोटर लिस्टों में जो हेर फेर है उस हवाले से, और उसके बाद फिर इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से जो कुरम था वो पूरा नहीं था। इसके अलावा और भी बेशुमार उन्होंने कहा कि उनको एतराज़ात हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो अहकामात जारी किए थे कि बल्दियाती इंतखाबात से कबल जो कौन कौन से इदारों की जो डिवॉल्व करके उनकी जो सुपरदारी है या उनको जो है वो किन के मातहत किया जाएगा, उसकी मुकम्मल जो है वो कानून में तरमीम का अदालत ने हुक्म दिया था, लेकिन अब तक उस पर अमल दरामद नहीं किया गया। उस हवाले से उन्होंने दलाइल दिए, मुकम्मल तौर पर अदालत ने उनको सुना। इस दौरान जो है ख्वाजा इजहार जो कि MQM के रहनुमा हैं उन्होंने बात करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ने कहा या तो आपके वकील बात कर लें या आप बात कर लें। तारिक मंसूर से भी उन्होंने मुखातिब किया। इसके अलावा जो ओवरऑल जो लगा जिसमें जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी तरफ से बताया गया कि अगर चूँकि अदालत ने उनसे बार बार सवाल किए थे कि आप ये बताएं कि इंतखाबात कब करेंगे, आप सब यानी कि तमाम इदारे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया था कि बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं, इंतखाबात ना कराकर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं, आप लोग तौहीन अदालत कर रहे हैं। अदालत ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने बार बार इस तरह के रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा कि आप बताएं कि इंतखाबात कब कराएंगे। तो उन्होंने जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि हमें अगर सिक्योरिटी फराहम कर दी जाती है तो 15 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात करा दिए जाएंगे। इसके अलावा पुलिस की नफरी के हवाले से बात की गई। IG सिंध ने अदालत को बताया कि चूँकि मुख्तलिफ सूबे के मुख्तलिफ अजला में जो है वो पुलिस की नफरी तैनात है, सिलाम मुतासरीन की मदद कर रही है। इसके अलावा जो दिफाई नुमाइश हो रही है उसमें भी बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी जो है तैनात की गई है और बड़े मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। बल्दियाती
किसी ने खुल के इजहार नहीं किया, एमक्यूएम की तरफ से भी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी, सूबाई हुकूमत की तरफ से भी, इसके अलावा पुलिस और इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। लेकिन दलाइल से, उनकी गुफ्तगू से अदालत के अंदर ये लग रहा था कि ये तमाम जो इदारे और सूबाई हुकूमत और एमक्यूएम नहीं चाह रही कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। लेकिन अदालत ने उनको बारहा बावर कराने की कोशिश की कि इंतखाबात तो होंगे। उसके बाद फिर जमात इस्लामी के जो उस्मान फारूक एडवोकेट हैं, सैफुर रहमान साहब हैं, जो कि ख़ुद भी दरख्वास्त गुजार हैं, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसी नौइयत के एतराज़ात, इसी नौइयत की दरख्वास्तें कि पहले तरमीम कर दी जाए, आइन साजी कर ली जाए, उसके बाद फिर इंतखाबात होने चाहिए। उस हवाले से एमक्यूएम की दरख्वास्तें न सिर्फ कराची यानी कि सिंध हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट में भी मुस्तरद हो चुकी हैं। इसके साथ साथ जो पीटीआई के वकील थे वहाब बलोच साहब, उन्होंने भी अदालत के अंदर तमाम तर इंतखाबात से मुताल्लिक जो दलाइल थे वो दिए। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और कुछ दिन में फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन ख़ास तौर पर जो आपको बताना चाह रहा था, जो रिपोर्ट करना चाह रहा था, वो टोटल पुलिस की नफरी और उसके साथ साथ जो रेंजेस की नफरी है वो मजमूई तौर पर उसकी तादाद कितनी है और इस्लामाबाद में कितनी भेजी गई है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखते हैं। चूँकि जो कॉपी हासिल की आपने डिस्प्ले भी आप देख रहे होंगे फुटेजेस के बाद। तो उसके बाद फिर आज जो खासतौर पर आईजी सिंध की तरफ से रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि सिंध पुलिस की कुल नफरी 1,18,858 है। कराची रेंज में 40,157 पुलिस एहलकार तैनात होते हैं। हैदराबाद में 19,335 एहलकारों की नफरी है। सैलाबी सूरत हाल के बहस 18,410 इजाफी नफरी मुख्तलिफ अजला में फराहम की गई है। इजाफी नफरी यानी कि इजाफी तौर पर 13 SSPs, 68 DSPs और 7,305 पुलिस एहलकार सैलाब ज़दा इलाकों या इलाकों को फराहम किए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इस सूरत हाल में कराची के तमाम पोलिंग स्टेशंस को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकती, चूँकि उन्होंने जब उनसे चीफ जस्टिस ने आईजी सिंध से सवालात पूछे तो उस पर उन्होंने खुद भी बताया कि बहुत सारे हसास पोलिंग स्टेशन होते हैं, नफरी ज़्यादा चाहिए होती है, चूँकि नफरी वहाँ मौजूद है तो इसलिए मुश्किल है। तो उस पर चीफ जस्टिस ने हैरानगी का इजहार किया कि ये क्या कह रहे हैं कि हसास पोलिंग स्टेशन है। पोलिंग स्टेशन तो पोलिंग स्टेशन है। तो बहरहाल आज जो है रेंजर्स की तरफ से भी रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें जो अहम तरीन, मैं सवाल आपसे बार बार कह रहा हूं कि जो अहम तरीन सवाल उठाया जा रहा था कि पुलिस तो इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में मौजूद है, तो रेंजर्स कैसे गई, रेंजर्स को किसने तलब किया, ये आज तक सीगे राज में था, लेकिन आज आपके सामने डिस्क्लोज हो रहा है। वो ये है कि सिंध में रेंजर्स की जो कुल तादाद है, जो कुल नफरी है, 24,920 एहलकार हैं। इसमें 1,006 एहलकारों को इस्लामाबाद खुसूसी ड्यूटी सर अंजाम देने के लिए भेजा गया है। ये हालिया दिनों में भेजा गया है। रिपोर्ट के ऊपर चूंकि 1 पेजर, 1 पेज की रिपोर्ट थी रेंजर्स की, जो कि एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से जमा कराई गई है, क्योंकि अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा चुकी है, उसके ऊपर तो सीक्रेट लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि अदालत के रिकॉर्ड का हिस्सा हो चुकी है, बन चुकी है, पब्लिक हो चुकी है, तो इसलिए हम समझते हैं कि आवाम तक ये बात जानी चाहिए कि कितनी नफरी है और क्या मामला है। उसके बाद फिर बताया गया है कि 14,000 से ज़ायद रेंजर्स एहलकार कराची डिवीजन में ड्यूटी अंजाम देते हैं। इसके अलावा 9,000 जो रेंजर्स एहलकार हैं वो अंदरूनी सिक्योरिटी पर ड्यूटी अंजाम देते हैं। सिंध और बलूचिस्तान बॉर्डर चेक पोस्टों, गैर मुल्की सफारत खानों और अहम सरकारी इमारतों पर तैनात हैं। रेंजर्स जो है वो हैदराबाद डिवीजन में 1,500 से ज़ायद एहलकार तैनात हैं। इसके अलावा कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन के लिए बताया गया कि 4,000 एहलकारों की ज़रूरत होती है। सिंध रेंजर्स की नफरी जब ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ तलब किया जाता है फराहम की जाती है। इस जुमले का मकसद ये है कि मिसाल के तौर पर फौरी तौर पर कोई इदारा या कोई भी हुकूमत का या कोई भी महकमा तलब करता है कि उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि फुल प्रूफ या उसके बाद एक सिक्योरिटी इंतहाई अहम तरीन एक उनसर समझा जाता है, तो पुलिस की निस्बत ज़्यादा तौर पर फोकस्ड जो सिक्योरिटी होती है वो रेंजर्स की होती है। तो इसलिए जब जब तलब किया जाता है, जहाँ जहाँ तलब किया जाता है, रेंजर्स का कहना है कि रेंजर्स वहाँ के लिए अवेलेबल होगी। अगर इंतखाबात भी कराए जाते हैं तो उसके लिए भी रेंजर्स फौरी तौर पर अवेलेबल होगी। मामला ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ एक चीज़ सामने आई है कि 6,000 से ज़ायद
रेंजर्स 6000 से ज़्यादा पुलिस के जवान जो है वो इस्लामाबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। कुछ दिन पहले भी वीडियोज़ मंजर आम पर आई थी जिसमें ना सिर्फ उनके खाने पीने की उनको मुश्किलात का सामना है, बल्कि रहने और बैठने के लिए भी और भी यकीन माने जो वीडियो सामने आ रही हैं जिसमें बताया जाता है कि बेशुमार उनको मसाइल का सामना रहता है, जो कि पुलिस के जवान वहाँ पर मौजूद हैं। आईजी सिंध की तरफ से अदालत में ये बात की गई थी और मीडिया से गुफ्तगू के दौरान भी ये बात सामने आई थी, जिसमें उनका कहना था कि किसी भी थाने से, यानी कि कराची से लेकर कश्मीर तक किसी भी थाने से पुलिस के जो थाने हैं वहाँ से इस्लामाबाद पुलिस नहीं भेजी गई। जितने भी ट्रेनिंग सेंटर हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स से पुलिस वहाँ भेजी गई है। लेकिन जो वीडियोज़ सामने आई हैं उससे तो तकरीबन बुज़ुर्ग यानी कि अच्छी खासी एज के जो पुलिस के एहलकार हैं वहाँ तैनात हैं। तो क्या कोई बुज़ुर्ग एहलकार भी ट्रेनिंग सेंटर में ड्यूटीज़ अंजाम दे रहे हैं? ये एक सवालिया निशान है। लेकिन 6000 से ज़ायद जो एहलकार हैं जो कि इस्लामाबाद में पीटीआई की लॉन्ग मार्च के लिए भेजे गए हैं। लेकिन आज खास तौर पर इस बात का इंकशाफ हुआ है कि 1006 जो एहलकार है रेंजर्स के वो भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। यकीनी तौर पर इंतहाई हसास और अहम ड्यूटी के लिए बुलाया गया होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा और जो अहम फोकस जाता है, अहम जो एक जो सवाल पैदा होता है वो ये है कि हालिया दिनों में पीटीआई का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवां दवा है और वफाकी हुकूमत ने पुलिस को जिस तरह तलब किया था कानून के मुताबिक, इसी तरह बज़ाहिर लगता है कि रेंजर्स को भी वफाकी हुकूमत ने तलब किया है और इसी तरह लॉन्ग मार्च और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो तलब किया गया है। यकीनी तौर पर ये वफाकी हुकूमत का इख्तियार होगा। लेकिन ये बात अब तक मंजर आम पर नहीं आई थी कि रेंजर्स भी वहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद में। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस चूँकि ज़ेर समाअत था, उस दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि रेंजर्स भी इस्लामाबाद में ड्यूटी सर अंजाम दे रही है, जिसका बताया गया है कि खसूसी ड्यूटी पर जो रेंजर्स को तैनात किया गया है। अहम तरीन अपडेट्स थी, मैंने आप तक पहुँचाई। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और उम्मीद है कि बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो भी कंप्लीट होगा और अल्लाह ताला हमारे इस शहर का, इस मुल्क का, हमारे सूबे का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।